अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये व्लॉग स्टार्ट होता है फ्राइडे से। अच्छा, फ्राइडे की वाइब से डिफरेंट होती हैं। मतलब आप उठते हैं तभी आपको इतना ब्लेस्ड फील हो रहा होता है, और आपको मेक श्योर करना चाहिए है कि आप इस दिन जितनी इबादत कर सकते हैं आप करें, और उस दिन को जितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं आप बनाएं। कुछ लंच डिनर मेक समथिंग गुड टू ईट, या कुछ भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मेरी मॉर्निंग्स तो ऐसे ही स्टार्ट होती हैं कि मैंने सबसे पहले उठ के अपनी बेटी के लिए अपना नाश्ता बनाना होता है। तो यहाँ मैंने डिसाइड किया था कि मैं पैनकेक्स बनाऊँगी। तो उसके लिए लिया है मैंने बनाना, कुछ ब्लूबेरीज़। अगर कभी मैं ब्लूबेरीज़ नहीं यूज़ करती हूँ तो मैं कोई भी और फ्रूट यूज़ कर लेती हूँ, और इसके मैं पैनकेक्स बनाऊँगी। अच्छा, आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप ब्लूबेरीज़ लें अपने इन्फेंट्स या टोडलर्स के लिए, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उसको फोर्क से मशी कर दें। फूड थोड़ा सा स्क्विशी होना चाहिए, उसकी राउंड शेप मतलब बेसिकली आपने ख़त्म करनी है, ठीक है। वरना टोडलर्स और इन्फेंट्स के लिए वो एक चोकिंग हैज़र्ड हो सकता है। सेम गोज़ विद द पीज़। अगर आप मटर ले रहे हैं तो आप उनको भी फुली बॉयल करें और उनको थोड़ा सा मैश करके फिर आप दें। खैर, मैंने यहाँ पे लिया था एक बनाना, सम ब्लूबेरीज़, और उसमें मैंने डाला एग, और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ होल मील फ्लावर। अच्छा, होल मील फ्लावर मैंने इसलिए यूज़ किया है जस्ट टू बी ऑन द हेल्दियर साइड। आप नॉर्मल फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना चाहिए ही नहीं है, हमें सिर्फ इसको बाइंड करना है थोड़ा सा, उस उतना ही चाहिए हमें। और मैं इसमें अलग से शुगर भी नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बनाना एंड ब्लूबेरीज़ आपका एक नेचुरल स्वीटनर के तौर पे काम कर रहा है। और वैसे भी अंडर 1 एज आप बच्चों को शुगर एंड सॉल्ट ना दें तो ही बेहतर है। तो बस यहाँ पे मैं शुगर वगैरह नहीं डाल रही हूँ, बट आई डू ऐड सम सिनेमन, पिंच ऑफ सिनेमन, ताकि एक थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आ जाए। खैर, साथ साथ ही मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए पैनकेक्स बना रही हूँ। और बस हम बैठेंगे और अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे, और उसके बाद फिर बाकी सारे अच्छा, काम एज़ यू होंगे। कैन सी कि यहाँ पे मैं कितने छोटे पैनकेक्स बना रही हूँ, और वो एक टाइम पर ये एक पैनकेक ही खाती है, लेकिन बाकी सारे फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और फ्रीज़ करने का मकसद ये होता है कि आप फिर जिस दिन आपका थोड़ा लेज़ी डे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप उसको निकालें, डिफ्रॉस्ट करके गर्म करके आप दे दें, तो ये बिल्कुल उसी तरह फ़्रेश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रीज़र में जाके कोई ख़राब होंगे या स्मेल आएगी। मैं देती हूँ तो ये बिल्कुल ऐसे ही फ़्रेश हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके ये जो पैनकेक्स बनते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल सख्त नहीं है, और मैं इनको छोटा बाइट साइज़ पीसेस में कट कर देती हूँ ताकि उसके लिए खाना बहुत इजी हो जाए। अच्छा जी, मैं अपने सारे कामों से फ्री हो के रूम में आ चुकी थी, और मैंने सोचा कि अब अपने लिए कुछ अच्छा सा ड्रेस निकालते हैं, पहनेंगे, शावर लेंगे, तैयार होंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम नमाज़ अदा करेंगे। अच्छा, फ्राइडे को कुछ डिफरेंट अगर आप पहनते हैं तो आपको बड़ा डिफरेंट फ़ील दे रहा होता है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और मुझे ये ड्रेस मेरी मामा ने लास्ट ईयर विंटर्स में भेजा था, और मुझे ऐसे ड्रेसेस बहुत पसंद हैं जिनके आगे इस तरह बटन्स लगे हुए होते हैं, बड़ा इजीली पहना जाता है, और बहुत आसानी से आप वज़ू कर सकते हो। तो उनको याद था और उन्होंने मुझे उसी तरह सेम स्टिच करवा के भेजा था। और बस इसके साथ साथ मैं ये सोची थी, जो कि सबसे मुश्किल टास्क होता है मेरे दिन का, कि आज मैंने खाने में क्या बनाना है। तो मैं बस ये सोची थी, और आई वॉज़ कन्फ्यूज़ बिटवीन बिरयानी और लज़ानिया। तो मैंने सोचा कि आज लज़ानिया ही बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कुछ बोनलेस चिकन फ्रिज में पड़ा हुआ था। और ख़ैर, इसी के साथ साथ फ्राइडे हो या कोई भी दिन हो, आप घर पे हैं, बाहर जा रहे हैं, यू शुड ऑलवेज स्मेल गुड। तो यहाँ पे मैं बस आपको अपनी फेवरेट सेंट दिखा रही थी। अच्छा, स्मेलिंग गुड शुड बी योर प्रायोरिटी। इट्स अ बेसिक हाइजीन, आई थिंक सबको करना चाहिए। और बस मैं जो डेली चीज़ें यूज़ करती हूँ, अ लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चराइज़र, और उसके ऊपर सन ब्लॉक, ये वाला थोड़ा सा टेंटेड है। और सन ब्लॉक भी आपको फ्रॉम वेरी अर्ली एज, इवन कि आपके बच्चे हैं, आपको तब से ही उनको थोड़ी सी आदत डालनी चाहिए सन ब्लॉक लगाने की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही सूरज आई थिंक बहुत आपको हार्श फील होता है आपकी स्किन पे, तो यहाँ पे तो इट्स अ मस्ट।
अच्छा, तो ये क्लिप्स हैं एक दिन पहले के। मुझे स्टोर से सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो सकता कि क्लीयरेंस लगी हो और मैं कुछ ना ख़रीदूँ। ये मुझे कुछ अपनी बेटी के लिए कपड़े पसंद आए जो कि क्लीयरेंस पे थे, वो मैंने ले लिए। और जो ज़रूरी चीज़ थी वो थी ये आयरनिंग बोर्ड, क्योंकि मेरा पहला आयरन स्टैंड टूट चुका था और मुझे एक आयरन बोर्ड की ज़रूरत थी। तो ये मुझे नज़र आया, बड़ा कॉम्पैक्ट सा है, फ़ोल्डेबल है, स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेगा, तो मैंने ख़ैर वो ले लिया। अच्छा जी, अब हम तैयारी शुरू करते हैं लज़ानिया बनाने की। लज़ानिया बनाने के लिए आप कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, मटन, बीफ, चिकन, किसी का भी। बट मैं पर्सनली एक चिकन ब्रेस्ट को ख़ुद ही चंकी सा रख लेती हूँ, क्योंकि हमें ऐसा ही पसंद है। और ये जो लज़ानिया शीट्स हैं, इनके ऊपर लिखा हुआ है इंस्टेंट, जो कि आप बॉईल किए बगैर ही अगर आप लेयर्स में रखते हो तो ये बेकिंग के टाइम ही कुक हो जाती हैं। बट हम देसी हैं, हमें आदत नहीं है इस तरह का पास्ता या लज़ानिया खाने की, तो मैं इसको फुली बॉईल करती हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन को थोड़ा सा सौते कर लिया है फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक एंड चॉप्ड अनियंस में, और मैंने यूज़ किए हैं डाइस टोमेटोज़। आप नॉर्मल टोमेटोज़ को लेके उनका प्योरे बना के भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छा, मैं जब पाकिस्तान में थी वहाँ पे जो एक पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस आता है जो भी अवेलेबल होता था, मैं वो यूज़ कर लेती थी। उसमें थोड़े से अपने स्पाइसेस और सॉसेस डाल के, तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे मैंने डाइस टोमेटोज़ में खुद से स्पाइसेस सब डाले हैं, जिसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, सम ऑरिगेनो, और मैंने यूज़ किया है इसमें सराचा सॉस एंड सम चिली गार्लिक सॉस। अच्छा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। अच्छा, सारे स्पाइसेस एंड सॉसेस डाल के आपने अपनी जो चिकन है या कोई भी मीट या मिन्स आप यूज़ कर रहे हैं, आपने उसको फुली कुक होने के लिए रख देना है। और जब तक आपका जो चिकन का ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता है। और उसके अलावा आपकी जो सॉस है वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे आके बेकिंग या लज़ानिया ऐसी चीज़ें इतना एंजॉय करती हूँ बनाना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अवन बहुत अच्छा है। रिमेंबर कि पाकिस्तान में मुझे अवन के साथ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, तो मैं माइक्रोवेव अवन में ही जब लज़ानिया बनाती थी तो मैं उसकी चीज़ मेल्ट कर लेती थी। खैर, यहाँ पे मैं बेशमेल सॉस बना रही हूँ। विद टाइम, विद प्रैक्टिस आप हर चीज़ सीख जाते हो। मैंने भी ये सॉस ऐसे ही सीखी है। आपने थोड़ा सा बटर लेना है, बटर में आपने मैदा डालना है, और मैदे को तब तक सौते करना है जब तक उसका जो एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म ना हो जाए। खैर, उसके बाद आपने इसमें मिल्क ऐड करना होता है। बहुत बेसिक है बेचमेल सॉस बनाना, लेकिन एक ट्रिक है कि जब आपने मिल्क ऐड करना है, आपने या तो बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है या फिर आपने पैन को चूल्हे से हटा देना है, वरना जो उसमें जो गुठलियाँ बन जाती हैं उनको फिर डिज़ोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेचमेल सॉस में मैं अपने हिसाब से स्पाइसेस डालती हूँ। वैसे जो ऑथेंटिक बेचमेल सॉस होती है उसमें आई थिंक चिली फ्लेक्स वगैरह नहीं डलते हैं, आई डोंट नो, बट मैं डालती हूँ वही सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स एंड सम ऑरिगेनो। और आपने इसको तब तक कुक करना है जब तक ये थिक नहीं होती है। जैसे इस स्टेज पे ये आ चुकी है, इसके बाद ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, बस आपने सॉस को थिक करना है और लास्ट स्टेज है आपकी लेयरिंग। आपका लज़ानिया शीट्स भी रेडी हैं, चिकन भी, एंड आपका बेशमेल सॉस भी रेडी है। तो आपने बस इसको लेयरिंग करते जाना है। सबसे पहले आप बेशमेल सॉस यूज़ करेंगे, उसके बाद चिकन, और फिर लज़ानिया शीट्स। आप चाहें तो ईच लेयर में आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ उसको टॉप अप करती हूँ विद लॉट्स ऑफ चीज़। कभी ऐसा होता है कि मैं लेयर्स में भी चीज़ ऐड कर देती हूँ। बस आपने इस पे चीज़ ऐड करनी है। मैं यूज़ कर रही हूँ पिज़्ज़ा ब्लेंड, क्योंकि मेरे पास अभी यही अवेलेबल थी। और आपने इसको स्प्रिंकल करना है विद सम ऑरिगेनो। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा कैप्सिकम कट करके उसके ऊपर लगा दिया था। अच्छा, जब आपका लज़ानिया रेडी हो जाएगा, आपने उसको सिर्फ रखना है ओवन में। मैंने फॉर 20 to 25 मिनट इसको बेक किया था एट 180 डिग्रीज़, और इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ गया था और चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे हमारी वीडियो हो रही है एंड, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। और मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में आपसे एक और वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।
एंड बाय बाय।